न जिसका आकार है वही ओमकार है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया एडिक्शन या कमिटमेंट फोबिया? कि ये भटके हुए हैं, इनके पास कोई गाइडलाइन नहीं, दे आर कंफ्यूज। स्ट्रेस का फायदा उठाने का एक, ये मोनेटाइज करने का एक नया धंधा है। इसको एक आरोप की तरह देखेंगे तो ये उचित नहीं। हिंदू धर्म की बात करें, पहली बात, हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म है सनातन। क्या आप स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं या दोनों हैं? पर इसको समझने से पहले लोगों को धर्म समझना होगा। फिर मुझे परिवार के दबाव में पत्रकारिता के व्यवसाय में भी आना पड़ा, मीडिया में भी थे। गुरु बनना ज्यादा मुश्किल है या एक आम इंसान के बिना जजमेंट के जीना? गुरु बनना। नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद साकेत साहनी। आज हमारे साथ जो हस्ती है वो धर्म, अध्यात्म और मॉडर्न डे लाइफस्टाइल के इंटरसेक्शन पर है। स्पिरिचुअल गुरु हर्षवर्धन शुक्ला जी। जब आज युवा मेंटल हेल्थ, करियर एंजाइटी और रिश्तों के टूटे ताने बानों में उलझा हुआ है, तब ये उन्हें धर्म के पुराने रूल्स नहीं बल्कि आसान भाषा में सरल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जहां पर डिजिटल सुपीरियरिटी होती है वहीं सवाल भी उठते हैं। आज इनके स्पिरिचुअल सफर, डिजिटल गुरुज की बढ़ती दुनिया और आम आदमी के दिमाग के अंदर चलने वाली कश्मकश के बारे में होगी अनफिल्टर्ड खुलकर बातें। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार साकेत जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। ये है हमारा पहला सेगमेंट जिसे कहते हैं चिटपट, द मीडिया शॉक एंड रियलिटी। सबसे पहले हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। हम एक सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। आज स्पिरिचुअल गुरुज का एक डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है। शॉर्ट रील्स, डायनामिक म्यूजिक और एस्थेटिक साउंड। ऐसा लगता है कि 2 मिनट के अंदर हम हर बीमारी का इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सच में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या सेल्फलेस एक सर्विस है, या फिर लोगों की डिप्रेशन, अकेलेपन और उनके स्ट्रेस का फायदा उठाने का एक, ये मोनेटाइज करने का एक नया धंधा है? देखिए, सीधे तौर पे अगर हम इसको एक आरोप की तरह देखेंगे तो ये उचित नहीं है जी। हाँ, मैं मानता हूँ कि अधिकांश लोग इसमें ऐसे हैं जिनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, कि जिन्होंने किताबों को आधार बना के और जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं रही होगी, या हो सकता है कि उनके निजी जीवन में किसी भी प्रकार की एक आइडेंटिटी लैकिंग होगी, तो उन्होंने एक प्रसिद्ध होने का एक ज़रिया बना दिया है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जो धर्म है वो सबसे ऊंचे पायदान में होता है, और अब एक ऐसी दौड़ बन चुकी है कि हर इंसान उससे किसी भी तौर तरीके से जुड़ना चाहता है। शहरों की जो आबादी है उसने एक अपने मॉडर्न तौर तरीके रखे हुए हैं। गांव की जो आबादी है वो पुराने एक प्राचीन तौर तरीकों के आधार पे अपने आप को एक आध्यात्मिक व्यक्ति या एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे साबित करना चाहता है। पर जो बात आपने कही कि 2 मिनट में ये म्यूजिक या सेंसेशन क्रिएट करना, ये संभव नहीं। आप धर्म के सार, जिसमें हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि आए, तप करते रहे, उसके गूढ़ तक वो पूर्ण रूप से पहुंच ही नहीं पाए, उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए। न जाने कितने जन्म लेने पड़ गए लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट में हम किसी के जीवन में आने वाले जो भी उतार चढ़ाव हैं या समस्याएं हैं उसका निदान कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंसेशन क्रिएट करने वाला विषय हो सकता है। आप सतही तौर पर किसी व्यक्ति का इलाज कर रहे हो, आप उसको जान भी नहीं रहे हो। आप सोशल मीडिया में आते हो और एक सामान्य तौर से पूरी जनता को एक मान के आप कोई उपाय बता देते हो, आप कोई रेमेडी बता देते हो, टोने टोट के बता देते हो। पर आपको लगता है कि ये जो तरीके हैं ये वास्तव में फलदायक है? नहीं, ये उल्टा इंसान के जीवन में एक रिवर्स इफेक्ट भी ला सकते हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा को भी वो पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का जो प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, वो उसकी इंडिविजुअल डेस्टिनी है। पर आपको लगता है कि ये जो तरीके हैं ये वास्तव में फलदायक है? नहीं, ये उल्टा इंसान के जीवन में एक रिवर्स इफेक्ट भी ला सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए अगर हमारी तबीयत खराब हो तो हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, और अगर वो तबीयत किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट या किसी एक ऑर्गन को लेकर हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर स्टमक की प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ के लिए एक स्पेशलिस्ट बना हुआ है, ऑर्थोपेडिक है, ईएनटी है। तो आप ये नहीं देखते कि जनरली लोग मुलांग 4 के लिए ये, मुलांग 5 के लिए ये, जैन में बॉर्न होने वालों के लिए, फेब में बॉर्न, तो जैसे आप कह रहे थे कि जनरलाइज कर दिया है और हर एक के लिए सेम रेमेडी है। ऐसा नहीं लगता कि ये कथावाचक या फिर ये जो प्रचारक हैं, इन्होंने शायद ही कभी ये कथा या प्रथा पढ़ी होगी या धर्म पढ़ा होगा, या उन्होंने महाभारत, रामायण इतने सालों में पढ़ ली। 20-20, 22-22 साल के लोग, 12-12 साल के बच्चे बन रहे हैं गुरु, जिन्होंने शायद इतनी कथाएं पढ़ी भी नहीं हो,
और आके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं 2-2 मिनट के। क्या ये 2 मिनट के सॉल्यूशंस में, एक तो हुआ 2 मिनट में गलत सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, चलो कोई सॉल्यूशन सही भी प्रोवाइड कर दी, लेकिन किसी भी एक लंबी बीमारी या किसी भी एक तकलीफ का इलाज 2 मिनट में हो सकता है? संभव नहीं है। देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं शास्त्रों की, तो ज्योतिष ये हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, जो हमारे उपनिषदों का भी एक हिस्सा रहा है, हमारे सांख्य का भी एक हिस्सा रहा है, जिसको हम गणित शास्त्र कहते हैं, वैदिक गणित शास्त्र। और यहाँ तक कि हम कहें, इसकी कोई गणना ही नहीं है कि इसका उदय कब हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जब धरती की खोज हुई, तो धरती की खोज के बाद ही उस पर, धरती पर प्रभाव डालने वाले तारामंडल और नक्षत्रों की गणना जो है वो हमारे महान ऋषियों ने ऑलरेडी कर दी थी। उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, हजारों क्या हो सकता है, लाखों वर्ष पुराना हो। जहां तक हम कथावाचकों की बात करते हैं, ये महाकाव्य है, महाकाव्य। महाकाव्य। तुलसीदास जी ने 14वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की। महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा रचित किया गया। तो ये सब हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में आने वाली पारिवारिक, सामाजिक और जो भी राजनीतिक जो भी बाधाएं हैं, उससे संबंधित ये कथाएं हैं, जो इंसान को बताना चाहती है कि जो गलती हमारे पूर्वज कर चुके हैं, या हमारे पुराने वक्त में जो हमारी इस धरती ने जिन जिन विषमताओं का सामना किया, युद्ध के माध्यम से या पारिवारिक राजघरानों के कलेशों के माध्यम से, तो ये एक सिखाने का जरिया है, एक रेडी रेकनर गाइड है कि भाई मनुष्य कहीं अपने घर में दोबारा रामायण ना पैदा करे, या मनुष्य दोबारा महाभारत ना करे, कोई भाई कौरव ना हो जाए, कोई भाई पांडव ना हो जाए, कोई दुशासन ना हो, या कोई अंधा होकर धृतराष्ट्र ना हो जाए। ये सब सिंबॉलिक हैं। अंधा धृतराष्ट्र नहीं था, अंधा था वो पुत्र मोह में। तो इसके अगर वैज्ञानिक आधारों को जाएं तो ये बहुत ज्यादा सिंबॉलिक हैं चीजें। तो क्या होता है कि लोग उसे लिटरल ले लेते हैं। जहां तक महाभारत और इन कथाओं की बात है, तो ये तो हमारे हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हर घर में पढ़ी जाती है। ये एक परंपरा है, पर इसको हम अध्यात्म नहीं कह सकते। ये वो कथाएं हैं जो आपके जीवन में संस्कारों का निर्माण करती है और उदय करती है। जहां तक आप ग्रहों की बात करते हैं, ये एक बिल्कुल ही एक वैज्ञानिक तौर तरीके से बना हुआ एक ऐसा शास्त्र है, और बड़ा ही सेंसिटिव और संवेदनशील है, कि मुझे नहीं लगता कि इसको मजाक के तौर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं एक सफ़र पे निकला था, आदि कैलाश, ओम पर्वत और ऐसे एक ट्रिप पे निकला था, शायद आपसे भी बात हुई थी इस बारे में। उस ट्रिप में काफ़ी अलग अलग तरीके के लोगों से मिला, कुछ शिव भक्त थे, कुछ राम भक्त थे, कुछ हनुमान भक्त थे। सब अपनी अपनी श्रद्धा लेके एक जगह पर एक ट्रैक पे आए थे, एक सफ़र पे आए थे। तो वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हुई। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ऐसा लगता है कि हमने हमारे धर्म में और धर्मों में बचपन से ही उन्हें धर्म की किताबें, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें वो बचपन से ही वो एजुकेशन दी जाती है। हमारे धर्म में वो चीज़ कंपलसरी नहीं है, तो हम अपने बच्चों को शुरू से नहीं पढ़ाते। तो हमने पूछा कि आपको किसने रोका है कि अपने बच्चों को गीता या आप शिव पुराण या किताबें जो अवेलेबल है हमारे धर्म की वो पढ़ाएं, धर्म की हो या फिर वो फिलॉसफी की हो किताबें पढ़ाएं। तो बातों बातों में ऐसे ही पूछा, आपने गीता पढ़ी है? तो बोले नहीं, मैंने शुरू की थी, बस उसके बाद थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। तो आपने ही शुरू नहीं की है और आपने ही अपने बच्चों को पास ऑन नहीं की, तो ये कंप्लेंट हमें करना कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, आई थिंक इज अ रॉन्ग थिंग। और डू यू थिंक कि कंपलसरी होना चाहिए ये चीज़ें स्कूल में या फिर पेरेंटिंग में बचपन से पढ़ाया जाए? आप क्या फील करते हैं? देखिए साकिब जी, ये बड़ा ही एक कह सकते हैं दुर्गम मार्ग है, जिसको हम कठिन मार्ग कहते हैं, क्योंकि भारत कई वर्षों से कहें या तो कहें सदियों से बाहरी आक्रमणों से प्रभावित रहा है। 11वीं शताब्दी से तुर्कियों ने आक्रमण किया, फिर मुगल आए, मुगल के बाद फ्रांसीसी आए और फिर ब्रिटिश आए अंत में। तो हमारी शिक्षा पद्धति और प्रणाली और भाषाएं वो बदलते चले गए, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारी वैदिक परंपरा थी, जो भारत का जो अगर कहा जाए जो असली शिक्षा थी, वो वेदों पर आधारित थी, 4 वेदों पर आधारित थी, जो हमारे सनातन धर्म का मूल है, हम जिसको बेस कहते हैं, वो तो धीरे धीरे बाहरी आक्रमणों की वजह से लुप्त होता चला गया। जब ब्रिटिशर्स भारत से गए, तो लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में स्थापित की थी, हम उसी को फॉलो करते हैं। द एजुकेशन सिस्टम, उसको तो आज की सरकार भी नहीं बदल सकती है। सिर्फ एक पॉलिटिकल एक एजेंडे के तौर पे हम कह देते हैं कि भाई वेदों को शामिल किया जाए या हमारे धार्मिक ग्रंथों को एक सब्जेक्ट के तौर पे लाया जाए,
पर ये पॉसिबल नहीं होगा। बड़ी किताबें तो मार्केट में अवेलेबल हैं, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो अगर कोई पेरेंट ये चाहे कि ये शिक्षा अगर मैंने प्राप्त की थी अपनी फैमिली के थ्रू या गुरुकुल के थ्रू या अपने स्कूल के थ्रू और अपने बच्चों को पास ऑन करना है, तो कौन रोक रहा है उन्हें? पर साकेत जी, हैं कितने ये लोग? चुनिंदा लोग हैं। जब हम पेरेंट्स की भी बात करते हैं, हम अपने ही पेरेंट्स को लें, करेक्ट। उन्होंने भी मैकॉले की ही शिक्षा पद्धति को ही फॉलो किया है। आज हम किस चीज़ की बात करते हैं? हम अपने परिवार के अगर ट्री को देखें तो हम पिछले 100 साल के ट्री को देखेंगे ना। करेक्ट। दादा 3-4 पुश्ते हाँ, देखेंगे हम। दादा भी उसमें नहीं गया कोई गुरुकुल में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा जी। हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। पिता भी जो है वो कॉन्वेंट एजुकेशन में गया। फिर उसके जो बच्चे हैं वो भी एक मॉडर्न एजुकेशन को ही, उन्होंने एक इंटरनेशनल एजुकेशन के पैटर्न को फॉलो किया। तो आप ये चीज़ की उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं कि पेरेंट्स को संस्कार देंगे, क्योंकि संस्कार का बीज तो वैसे ही ध्वस्त हो वैसे गया ना ध्वस्त। इतिहास में ही जाकर। तो इसको रेक्टिफाई करना मुझे लगता है कि कम से कम अभी 50 से 100 वर्ष और लगेगा। पर ये जो धर्म के प्रचारक हैं, क्या ये एक्चुअली इस चीज को चेंज करने के लिए आए हैं, इस पूरे माहौल को बदलने के लिए आए हैं, या ये मनी मेकिंग रैकेट है? देखिए, ये सबका तो नाम नहीं लूंगा, हाँ, बस। लेकिन अधिकांश अगर देखा जाए, ये अपने आप में एक रिलीजियस प्रोपेगेंडा है। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे। प्रोपेगेंडा ये है साकेत जी कि अगर ये शिक्षा पद्धति में हमारे धर्म आ गया, हमारा व्याकरण आ गया, हमारे वेद आ गए, हमारे वेदांग आ गए, या हम कहें हमारे उपनिषद आ गए या पुराण आ गए, इनकी दुकान कैसे चलेगी? पहली कक्षा से ही बच्चा घर में सीख जाएगा, तो फिर इनका क्या होगा? तो इसीलिए ये एक मिली जुली एक राजनीतिक व्यवस्था है जो हजारों साल से चली आ रही है, और सबने अपने अपने एक पॉलिटिकल गढ़ बना रखे हैं। किसी ने रिलीजन के नाम पे बना रखा है, सबने अपना तंबू किसी गाड़ के रखा है। नाम। चाहे तो इनके लिए 2 मिनट का काम नहीं। हमारी सरकारें दूसरी नीति ला देती हैं, हमारी सरकारें 370 को हटा देती हैं, हमारी सरकारें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं जो कि संभव नहीं था, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे वो जातीय गणनाओं को लेकर हो, या उनकी जनगणनाओं को लेकर हो। पर जहाँ तक हमारे सनातन की बात आती है, उसको कोई छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सबकी और जो एक रोटी है वो ऑलरेडी चली आ रही है और उसको सेकते चले जा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये शिक्षा पद्धति में ये भविष्य में तो नजर नहीं आता। पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, या दोनों हैं? और दूसरा, ये आज जो स्पिरिचुअलिटी का जो वर्ड आज ये बहुत माहौल में समा गया है कि हर किसी से पूछो तो आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम लुकिंग फॉर द लार्जर मीनिंग, आई एम लुकिंग फॉर माई पर्पस इन लाइफ। तो ये क्या, ये भटके हुए और भटक रहे हैं, या भटके हुए को सही में स्पिरिचुअलिटी का मतलब आज की जनरेशन को पता है? ये कुछ कई बार समझ पाना थोड़ा सा ऊपर से चला जाता है। तो साकेत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पर इसको समझने से पहले लोगों को धर्म समझना होगा। हम धर्म क्या समझते हैं? क्रिश्चियनिटी, हिंदू, इस्लाम, सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म और जो भी अलग अलग फिलॉसफीज हैं। पर आपको लगता है कि धर्म और अध्यात्म एक ही विषय है? नहीं, दोनों जमीन आसमान का एक अंतर लेके चलते हैं। धर्म जो है ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई एक संस्था है जिसमें वो अपने विचारों से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो एक ही विचार को मानते हुए अपने जीवन को बढ़ते हैं। इसलिए इसको एक सेक्ट के तौर पे हमने देखा गया। लेकिन हम अगर जहां तक अपने हिंदू धर्म की बात करें, पहली बात, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन। धर्म है सनातन। और ये लोग जानते ही नहीं है कि हर आदमी बोलता है हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। भाई सनातन है। और सनातन धर्म भी क्यों है? क्योंकि सनातन का अर्थ होता है जो सबसे प्राचीन हो, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो हम सब सनातनी हैं। तो पहले तो पूरी जो धरती थी वो सनातन थी। हाँ। इसलिए तो मैं वेदों की बात करता हूँ, क्योंकि वेद किसी भी मूर्ति प्रथा की बात नहीं करते थे या किसी मूर्ति पूजा की बात नहीं करते थे। हम बात करते थे प्रकृति की, नेचर, मदर नेचर जो थी, हमारी जो मदर अर्थ थी, उसको ही हमने भगवान माना था। पंच तत्वों को हमने भगवान माना था। धीरे धीरे लोगों के विचार बदलते चले गए, लोग कबीलों से अलग होते चले गए, लोगों के बीच में घरों में भी देखिए विवाद होता ही है, हम घर में भी अलगाव की तरफ चले जाते हैं, विभाजन हो जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य ने अपने एक ही सिद्धांत को डिवाइड करना चालू किया और उसने एक अलग अलग नाम धर्मों को दे दिया। पर अगर ईश्वर की जब हम बात करते हैं, वो ओमकार एक ही है, चाहे उसको ओम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, उसके अर्थ एक ही है, एक ही निराकार ब्रह्म है। इसको हर धर्म मानता है। पर दुर्भाग्य है कि कई जगहों पर लोगों ने अपनी विचारधारा को थोपने के लिए बहुत सारे धर्म और देवी देवताओं की भी उत्पत्ति कर।
अब जो आपने मुझसे बात कही कि अध्यात्म और धर्म, हर आदमी स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। स्पिरिचुअलिटी है क्या? पहले अध्यात्म शब्द को समझना पड़ेगा। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन, जब मनुष्य अपने सेल्फ आप को इंट्रोस्पेक्ट। ही नहीं जान पा रहा है तो वो किस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है? जो इंसान अपने अंदर झांकता है कि उसके अंदर उसकी नकारात्मकता क्या है, उसके सकारात्मक पहलू क्या है, जो खुद को जान पा रहा है, जो खुद की आत्मा को जान पा रहा है, वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल है। उसे आउटर यूनिवर्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो जरूरत चीज ही अगर नहीं। इनर पीस हाँ, या इनर सेल्फ को अगर वो जान ले हाँ, तो हाँ, वही हाँ। स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी और धर्म में बड़ा अंतर तो है। पहाड़ों में बैठ के जब जाप नहीं, करना वो एक और स्थान है। वो एक तरीका है, वो एक स्थान है। स्थान है। वहां आप जाते हैं, वहां पर आप कनेक्ट करते हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल नहीं होते हैं उससे। आप धार्मिक होते हैं, धार्मिक होता आप रिलीजियस होते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको खुद के अंदर जाना होगा। इसीलिए अगर वास्तव में हम स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान, है। जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, वो सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल टूल है खुद को जानने का। खुद को तो जाने, और हर इंसान खुद को जानता है, पर वो देखना नहीं चाहता है क्योंकि उसको देखने की हिम्मत नहीं होती। नहीं, आज की युवा, मैं हर एक को इसमें कैटेगराइज नहीं करूंगा, लेकिन 4 सत्संग में दिख जाना और 25 रील दिन में पोस्ट कर देना जो स्पिरिचुअलिटी या शिव जी की या फिर इन चीज़ों की बात करती है, से ही उनको लगता है स्पिरिचुअल, उनको ज्ञान मिल गया है और वो ज्ञानी भी हो गए और ज्ञान बांट भी सकते हैं और उसके पैसे भी ले सकते हैं। पर वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। वो एक धार्मिक मान्यता से जुड़ रहा है, एक वो रिलीजियस सेक्ट से जुड़ रहा है, जहाँ वो रोज जा रहा है। जैसे शिव का मंदिर है या किसी और देवी देवताओं के मंदिर हैं, वो वहां से जुड़ के एक संस्था का हिस्सा हो रहा है, और उस मूर्ख को ये नहीं पता कि वो एक संस्था के हिस्से को स्पिरिचुअलिटी का नाम दे रहा है। खुद को जानना, खुद को पढ़ना, खुद के नीचे जाना, खुद को झांकना ही स्पिरिचुअलिटी है। बाकी सब बेकार की बात है। ये था हमारा पहला सेगमेंट। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है पापड़ बेले। ये उन दुखों और स्ट्रगल्स के बारे में है जो अक्सर लोग पर्दे के पीछे रखते हैं, लेकिन आज हम इनसे खुल के बात करेंगे। तो गुरु जी, कोई भी इंसान पैदाइशी गुरु नहीं होता। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक जर्नी होती है। आपकी जर्नी क्या थी? आप कैसे इस अध्यात्म के ओर या इस प्रचारता के ओर आप कैसे आए? साकेत जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गुरु अर्थ को समझना है। दुर्भाग्य से जो धर्म की बात करता है, जो वेदों की बात करता है, या जो ज्योतिष शास्त्र की बात करता है, हम उनको गुरुओं की गणना में देते हैं। पर देखा जाए तो हर घर में एक गुरु होता है। सबसे पहला गुरु हमारी माता होती है, जो हमें जन्म देती है, जो बच्चे को चलना, बोलना, हर चीज सिखाती है। उसका संरक्षण उसका पिता करता है, वो उसका दूसरा गुरु होता है। जब वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करता है तो उसका तीसरा जो शिक्षक होता है, वो भी उसका। गुरु का अर्थ क्या है? जो आपको सही मार्ग का ज्ञान दे, जो सही मार्ग पे चलने की आपको एडवाइस दे, वो गुरु हो सकता है। लेकिन हमने फिर वही बात हो गई कि धर्म हमारा सबसे बड़ा पायदान। पर जब लोग धर्म की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, तो वो गुरु है भी या नहीं, हमें जाने बूझे भी उसको एक गुरु का टैग दे देते हैं। गुरु की जर्नी मनुष्य के हाथ में नहीं होती। ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों के आधार पे ही तय होता है कि आप इस जन्म में किस परिवार में पैदा हुए हैं। आपके आध्यात्मिक और जो भी आपके धार्मिक जो भी कर्म थे, जिसको आपने पूर्ण रूप से पिछले जन्म में नहीं किया है, वो आकर आपको लोगों की भलाई हेतु एक मार्ग को चुनना होता है। वो मार्ग धर्म का भी हो सकता है, शिक्षा का भी हो सकता है, और भी अन्य क्षेत्र हो सकते हैं जहां आप एक गुरु के तौर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मेरे जीवन की जहां तक हम बात करें तो मैं भी सामान्य तौर से जिस तरह से परिवार होते हैं उसी परवरिश में आगे पला बड़ा। मेरे पिताजी भारतीय सेवा में काफ़ी उच्च पद पर एक अधिकारी रहे। मेरी जो शिक्षा है वो सामान्य जिस तरह से जो बच्चे होते हैं उसी तरह से चलती रही। परंतु जब मैं 14 वर्ष की अवस्था में था तो उस वक्त मेरी एजुकेशन में बहुत सारी बाधाएं आई। उस दौरान मुझे कुछ समय के लिए घर में बैठना पड़ा। उस परिस्थिति में जो मेरे दादाजी थे, वो संस्कृत के भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। तो उन्होंने किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से आचार्य यमुना शंकर शास्त्री जी, तो उन्होंने भारत के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की जो एक टीम थी, वो उनको अपना गुरु मानती थी। तो उन्होंने मेरी पत्रिका दिखाई कि बच्चे का डायरेक्शन क्या है। तो उन्होंने जानकारी दी कि ये बच्चा आया भले ही सार्वजनिक जीवन में है,
परंतु प्रारब्ध कर्म के उससे पिछले जन्म में भी गुरु था और इसको इस जन्म में भूमिका निभानी पड़ेगी। जब हम गुरु की बात करते हैं तो किसी भी माता पिता को अच्छा नहीं लगता है। आमतौर से हमारे समाज में कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा सन्यासी हो जाए या मंदिरों में बैठा रहे या इस तरह का व्यापार करा जाए। यही तो दुर्भाग्य है कि हमने अपने सनातन की जो सबसे कीमती जो धरोहर थी उसको बड़ा ही तुच्छ समझा। उसकी वजह ये थी बाहरी प्रभाव, सबको ब्रिटिश एजुकेशन को फॉलो करना है, सबको वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना है। तो हमारे परिवारों में भी ये चीज़ आ गई कि भाई अगर धर्म से जुड़ेगा तो इससे पिछड़ा व्यक्ति कोई नहीं, तो कोई भी माता पिता इसको प्रमोट नहीं करते। धीरे धीरे जब ये चीज़ मेरे अंतर्ज्ञान में, मेरे अंतर्मन में उभरी कि मेरा कुछ आध्यात्मिक प्रभाव है पिछले जन्म का, तो मैं कुदरती 14 वर्ष के बाद से साधु संतों की संगतों में बैठने लगा। संस्कृत के विषय में मैंने जानकारी ली, वेदों की बात की, मैंने तंत्र साधना या धर्म के जितने भी पूजा पाठ की जो पद्धतियां हैं, चाहे वो पौराणिक पद्धतियां हो चाहे आधुनिक पद्धतियां हो, उन सबको पढ़ना चालू किया और अपनी शिक्षा भी लेता रहा, क्योंकि माता पिता का एक प्रभाव था, उनके विपरीत जा नहीं सकता था। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, उसमें अच्छे नंबर से प्राप्त किया। फिर माता पिता का दबाव रहा कि भाई ये धार्मिक चीज़ें तो चलती रहेंगी लेकिन शिक्षा बढ़ानी है। फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, न्यू दिल्ली से। फिर मुझे परिवार के दबाव में पत्रकारिता के व्यवसाय में भी आना पड़ा। फिर मैं 3 वर्ष पत्रकारिता में, मीडिया में भी थे? हाँ, मैं जर्नलिस्ट था, पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा, काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज के साथ मैंने कार्य किया इसमें। पर 2005 में मेरी जो अंतरात्मा थी उसने कहा मैं इसके लिए नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर ऑलरेडी डिकोड था, मेरी आत्मा में छुपा हुआ था। बस उसको एक मौका चाहिए था, एक परिस्थिति चाहिए थी बाहर आने के लिए, जिसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, जो आप कह सकते हैं। तो सन 2005 से मैंने अपनी एजुकेशन और अपने व्यवसाय को या जो भी मेरा करियर था उसको छोड़ा। परिवार का विरोध भी मुझे झेलना पड़ा और पिछले 21 वर्षों से मैं धर्म और अध्यात्म के मार्ग में लोगों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के तौर पे सलाह देता हूँ, साइंटिफिक तौर से लोगों को एक ज्ञान देता हूँ कि धर्म जो है वो डरने का विषय नहीं, धर्म जो है वो जीवन जीने का विषय है। तो मैं लोगों को जीवन जीना सिखाता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़े, चाहे आध्यात्मिक पहलुओं को करना पड़े। तो एक मिला जुला सूत्र है जिससे मैं लोगों को सही मायने में सॉल्यूशंस जीने के तरीके बताता हूँ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास्ट के बारे में या इनके ग्लोरियस करियर के बारे में और इनके ट्रांजिशन के बारे में ये कहीं पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं है। मुझे लग रहा है आज शायद आपने पहली बार ये आपने शेयर किया है। ये तो रही आपकी जर्नी, ये जीवन और ये जो आपने पाथ चुना है ये बहुत ही मुश्किल पाथ है। आपकी लैंग्वेज, आपकी सरलता, आपका धैर्य, आपका अपना एक पर्सोना होना, लेकिन ये तो एक पब्लिक इमेज है आपकी। जब आप बच्चों से लेके बूढ़े तक हर तरह के लोगों के साथ डील करते हैं, कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपके शिष्य हैं, कुछ आपके क्लाइंट्स हैं। अकेले में जब हर्षवर्धन शुक्ला जी होते हैं तो उनका ईगो, उनका पर्सनल स्ट्रेस, उनकी लाइफ के ट्रॉमा, उनकी अपनी एक लकीरें हैं, उनकी अपनी एक जिंदगी है। उस वक्त आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं? हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? हाउ डू यू हैंडल जब आप इतनी काम और कंपोज रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं आता, कभी नाराजगी महसूस नहीं करते, चिढ़ तक नहीं होती आपको, तो वो अपने इसमें आप अकेले में जब होते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं भी मनुष्य ही हूँ, मनुष्य का शरीर ही मैंने धारण किया है, ईश्वर ने मुझे इस कर्म में लगा दिया है। बस एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। जो भी चीज रोशनी देती है उसके पीछे एक ब्लैक होल होता है, एक कालिक होती है, एक अंधकार होता है। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं उसमें मनुष्यों के जीवन के जितने भी तनाव, रुकावटें, अवसाद, वो हम उनके प्रारब्ध कर्मों को अपने ऊपर इतना ढो लेते हैं कि हम अपने आप में पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं। जब आप घर जाते हो तो आपके पास कुछ बचता नहीं। कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई अपने पारिवारिक परेशानियों से जूझ रहा है, किसी का बच्चा नॉर्मल नहीं है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, यानी जीवन में कोई भी संतुष्टि नहीं है। चाहे वो पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी अलग विषमताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो हमारी जो शुरुआत दिन की होती है वो लोगों की सिर्फ समस्याओं से ही होती है, और जो अंत भी होता है वो समस्याओं से होता है। तो जब हम अपने घर पहुंचते हैं तो अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से खाली कर चुके होते हैं। तो उसको भरने का हमारे पास अपना ही एक कुछ गुप्त साधनाएं होती हैं, निजी तौर तरीके होते हैं। बस वही एक साधन है
जिससे फिर से हम अपने घड़े के पानी को दोबारा भरते दोबारा हैं से बात। और बाहर सुबह निकल पड़ते हैं फिर से पानी पिलाने के और लिए। मुझे याद है, आई थिंक 2-3 साल पुरानी बात है, मैं बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था और उस वक्त आप हर दूसरे दिन सुबह शाम चेक करते थे कि लाइफ ठीक है क्या, ये है क्या, वो है क्या। आई एम श्योर मुझ जैसे आपके पास और भी 2-3-4 लोग होंगे जिनसे आप टच में थे उनकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। और उसी वक्त आपकी माता जी एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे साथ नहीं रही। तो ये हमें बहुत बाद में जाके पता चला कि उस वक्त जब आप हमको सांत्वना दे रहे थे या आप हमारे साथ जब खड़े थे, उस वक्त आपके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं था, या उनको आपने बताया तक नहीं कि आपके साथ ऐसा हो रहा था। ये कर पाना बहुत मुश्किल, एक मुझे लगता है एक बाउंड्री को पार कर जाना पड़ता है मेंटली एक बंदे को, इतना स्ट्रांग होने के लिए कि वो सबके लिए खड़ा है लेकिन उसके लिए किसी और को खड़ा करना नहीं चाह रहा है। ये कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? देखिए, ईश्वर ने जिस काम में मुझे डाला है वो कमजोरों को मजबूती देने का काम। उसके तरीके अलग हो सकते हैं और सबकी कमजोरियां अलग अलग हो सकती हैं। जो ऑलरेडी कमजोर है वो मुझे क्या मजबूती देगा? तो ये तो विषय ही नहीं उठता है कि जिनकी समस्याओं को हम हल कर रहे हैं वो हमारी समस्याओं को हल करेंगे। ये तो विषय ही नहीं बनता है। दूसरी बात, हमारे देश में एक सबसे बड़ा विरोधाभास है या हम कहें कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति होता लोग उसको ईश्वर ही समझ बैठते हैं। वो भी एक मनुष्य है। तो लोगों के जहन में ये बातें आ सकती हैं कि भाई इन्होंने अपने माताजी की जन्म पत्री नहीं देखी, उनके रोगों को नहीं बचा सके, क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। वो ईश्वर के पास भी घंटी तभी बजाएगा जब उसका कोई स्वार्थ होता है। करेक्ट। आप तमाम मंदिर देख लीजिए जाके, कोई सिक्के चिपका रहा है, कोई भगवान के कान में फूंक रहा है, मौली बांध रहा है, कोई मौली बांध रहा है, कोई 10% देने की बात कर रहा है, कोई 40% देने की बात कर रहा है। तो ह्यूमन तो नेगोशिएटर शुरू से ही रहा है। तो जहां गुरु की बात आती है तो गुरु एक इंसान है, वो भी इस ग्रहों से बंधा हुआ है और वो इस प्रारब्ध को बदल नहीं सकता है। मेरे माताजी ने एक बड़ा श्रेष्ठ जीवन भी देखा, उनकी ऊर्जा भी मेरे जीवन में बड़ा एक अहम भूमिका निभाती है। पर उनकी वो जर्नी थी, हर सोल की एक जर्नी होती है जो उसको काटनी पड़ती है। भले ही मैं उनका पुत्र हूं, भले ही मैं दुनिया के लिए गुरु हूं, पर मैं उनके प्रारब्ध कर्म को नहीं काट सकता, न खुद के प्रारब्ध कर्म को काट सकता हूं। पर जब ये बात आप सार्वजनिक तौर पे लोगों को बता देते हो तो लोग आपको हल्का समझने लगता है। अच्छा, लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। अरे ये तो हमारी तरह आम आदमी है भाई, इसके भी माता पिता बीमार पड़ते हैं। मनोमानसिक रूप से वो तय कर लेते हैं कि ये स्ट्रांग आदमी, तो इनके आसपास तकलीफें हो नहीं सकती। लेकिन इनकी मूर्खता ये देखिए कि हमारे जितने देवी देवता हुए पैदा या जो अवतार के तौर पर आए, सबने अपने शरीर को त्यागा है। तो उनके विषय में ये बात नहीं समझ पाते हैं कि बौद्ध ने भी अपना शरीर त्यागा, भगवान श्री राम ने भी शरीर त्यागा, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर त्यागा, पर हम उन्हें भगवान की संज्ञा देते हैं। पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति अगर जीवन में कोई उतार चढ़ाव देख लेता है तो लोग बोलते हैं अरे यार किसके चक्कर में फंस गए, दूसरा ढूंढो भाई, जो ऑरेंज पहना हुआ है, जटाएं बढ़ाई हुई हैं, शायद वो होगा। तो ये मूर्खता है। इमॉर्टल तो कुछ है ही नहीं। पूरी धरती जो है वो भूत वर्तमान और भविष्य काल से चल रही है। इस काल चक्र को कोई बदल नहीं सकता। सब कुछ कल आज और कल है। जब ईश्वर नहीं बदल पाया तो हमारे जैसे छोटे लोग क्या बदलेंगे? गुरु जी, जब आपने शुरू किया था तंत्र साधना, अध्यात्म, धर्म के प्रचारकता, तो उस वक्त डिजिटल मीडियम नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था। बहुत साल पहले आपने शुरू किया। एक जर्नी थी जो पता नहीं कहाँ ले जाएगी, सिक्योरिटी नहीं है इसमें। और आज भी मैं जानता हूँ आपके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो करोड़पति अरबोपति, कुछ ऐसे हैं जिनसे आप 1 रुपया भी नहीं लेते, है ना। आप वैसे ही जब देख लेते हो तकलीफ में तो आप बिना पैसे के उनका कंसल्टेशन आप कर लेते हो। उस वक्त जब आपने शुरू किया था, आपने लाइफ की सिक्योर्ड जॉब को छोड़ के, वेल पेइंग जॉब को छोड़ के, एक मीडिया में आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे और आगे जाके आज आप कहीं किसी चैनल के हेड होते या किसी न्यूज़ चैनल के बहुत बड़े कॉर्पोरेट हेड होंचो होते। वो सब जब आपने छोड़ा, कभी रात को सोते वक्त ऐसा नहीं लगा कि अगर ये जो मैं कर रहा हूँ ये वर्कआउट नहीं हो पाया तो? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये वर्कआउट हो नहीं पाया, ये मेरे हाथ में नहीं। अगर मेरे हाथ में होता तो ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद भी और बड़े बड़े ओहदों पर कम उम्र में काम करने के बाद भी फिर वो काम में करता रहता। वो ईश्वर ने वो प्रारब्ध क्यों बदला? तो मेरा ये कतई विचार नहीं था कि मैं इसको एक आर्थिक पक्ष के तौर पे, अच्छा, दिस वाज नॉट अ मॉनेटरी सिक्योरिटी। बिल्कुल भी नहीं, वो कतई नहीं था। ईश्वर की कृपा से पारिवारिक बैकग्राउंड भी मजबूत रहा,
पिताजी भारत के चुनिंदा बड़े अधिकारियों में से शुमार रहे, तो ये विषय वो नहीं था। हाँ, पर मन में एक आता था कि भाई अपनी जीविका तो चलानी है, अपने खर्चे तो चलाने हैं, पर वो खर्चे किस कीमत पे चुकाने हैं, वो किस सिद्धांत पे चुकाने हैं। तो मैंने अपना एक सिद्धांत पहले ही बना दिया, क्योंकि धर्म जो है वो बिजनेस का विषय नहीं, ज्ञान है। स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, ये सब एक ज्ञान है। आप लोगों के कर्मों को संतुलित करते, आपकी एक अकाउंटिंग की भूमिका, आप एक अकाउंटेंट हो, आप लोगों के डेस्टिनी के कह सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ। तो जब आप उसका काम करते हो तो आप अपना हिसाब किताब नहीं देख सकते। हाँ, ये जरूर होता है कि भाई मैंने इसकी बुक को सुधार दिया है, अब उसके बदले वो कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा। हाँ, वो पर्सनल ग्रेटिफिकेशन हो या मॉनेटरी ग्रेटिफिकेशन हो, हर आदमी किसी ग्रेटिफिकेशन के लिए ही काम करता है। तो मेरा इसमें रिवर्स है मानना कि पहले लोगों का निदान तो दो, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाओ। वो बात अलग है कि वो आपका साथ देते हैं या नहीं देते, उनकी मर्जी, लेकिन मंजिल शुरू होने से पहले ही अगर आप एक कीमत का या एक प्राइस टैग का एक पुलंदा उनके सामने खड़ा कर दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर वो प्योर बिजनेस बन जाता है, वो गुरु नहीं है फिर। ये था हमारा सेकंड सेगमेंट। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड सेगमेंट, जो है अंदर की बात। ये वो बातें हैं जो लोग इंडस्ट्री में और आमतौर पर दबी जुबान में करते हैं, लेकिन आज हम खुलेआम करेंगे। गुरुजी, पिछले कुछ सालों में आप प्रसिद्धि के अलावा खुलकर दिखने लगे हैं मीडिया में, बड़े रियलिटी शोज में आपके प्रेडिक्शंस हर जगह पब्लिसाइज हो रहे हैं। आप फाइनली अपने शेल में से बाहर आए, जो बहुत सालों से आप नहीं आना चाह रहे थे। आप एक चेहरा है हर्षवर्धन शुक्ला जी का, जो लोग देख पा रहे हैं, पहले सिर्फ नाम था। आज के ज़माने में जितने धर्मगुरु और प्रचारक हैं, किसी न किसी फाइनेंशियल स्कैम में, पॉलिटिकल स्कैम में या किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आंख बंद कर जब जनता उन पर भरोसा कर लेती है तो उनको अपना गुरु बना लेती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो किसी एक कानूनी केस में फंस जाते हैं और जेल हो जाती है, उन पे ऊपर पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन आ जाती है या फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होने से सामान्य जो एक कम्युनिटी है गुरुज की, जो उनकी रिस्पेक्ट मिली है, जो सालों की उनकी विद्या है या सालों की उनका जो एक्सपीरियंस है जैसे आपका है, और वो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से इस इकोसिस्टम में ओवरनाइट अविश्वास की लहर फैल जाती है? साकिब जी, जो आपका प्रश्न है बड़ा विवादास्पद, और मुझे लगता है कि इसका उत्तर देना चाहिए। साकिब जी, इसमें गलती किसकी? गलती हमारी है, जनता की। किसी का नाम नहीं लूंगा। कितने ऐसे तमाम लोग धर्म की आड़ में मंचों पर बैठ जाते हैं और वो ऐसी बातें करते हैं जिनका धर्म, वेद और शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं, फिर भी हम क्यों उनकी बात मानते हैं? हम क्यों उनको चढ़ावा देने चले जाते हैं? कोई थम्स अप पिलाता है, कोई समोसा खिलाता है, कोई चटनी खिलाकर आपके उपाय पूरे करता है। इस तरह के तमाम लोग आए, और कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि भूत प्रेत उतारे जाते हैं। किसी को भूत आ जाता है, एक साथ 100 आदमी औरतों को इकट्ठे भूत आ जाते हैं, हिल रहे हैं लोग, डुल रहे हैं लोग, लेकिन इसी को लोग धर्म मान लेते हैं। इसी आडंबर में लोग फंस जाते हैं। जरा अब आप समझिए कि ये स्कैम के शिकार कौन लोग होते हैं। इस स्कैम के शिकार मूर्ख जो जनता होती है, जिसके पास शिक्षा नहीं, जिसको धर्म नहीं पता है, जो आर्थिक अभावों से जूझ रहा है, जो बिल्कुल एक अंधविश्वास की बिल्कुल एक लोअर परत पर बैठा हुआ, उसको कोई भी व्यक्ति जो सैफरॉन पहन लेता है या जो केसरिया पहन लेता है और जो बाबा बन जाता है, वो उसको उसमें भगवान दिखने लग जाता है। अब उसको लगता है कि उसकी गरीबी दूर करेगा, किसी को लगता है कि वो उसका कोई पेट भरेगा, उसके 2 वक्त के खाने की जुगाड़ होगी, किसी ने कोई एक रुद्राक्ष का दाना दे दिया, किसी ने कोई आध्यात्मिक चिन्ह दे दिया तो उसके जीवन को बदल देगा, और उसी भीड़ चाल में ये लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और शिकार होते हैं। आपको क्या लगता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति शिकार होता है? बिल्कुल नहीं। या कोई इंटेलेक्चुअल विचारधारा रखने वाला एक व्यक्ति, पर वो हैं कितने? आज भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो शिक्षा का परसेंटेज है कितना? एजुकेशन कम है। तो 30 से 40% लोग जो साक्षर ही नहीं है, जो लिटरेट नहीं है, ये उनको एक क्रिमिनल एजेंडे के हिसाब से टारगेट किया जाता है। बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, 1-2 मेरे परिचित हैं। देखिए, मैं तो गुरु हूं, मुझे हर किस तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। एक व्यक्ति बड़ा थका हारा था मेरे पास, बोलता है गुरुजी एक काम करिए, मुझे 3-4 चीजें सिखा दो, बहुत हो गया, बिजनेस चल नहीं रहा है मेरा, ये चल नहीं रहा है, 3-4 चीजें सिखा दीजिए। और मैं कपड़े पहन लूंगा, गेरुआ वस्त्र धारण कर लूंगा, केसरिया कर लूंगा, अपने सामने श्री 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 1008 लगा के किसी मठ में बैठ जाऊंगा, और बस पब्लिक को टारगेट करना है मुझे, गांव की जनता को। क्या बात है। गांव की जनता 1-2 लाख इकट्ठी हो जाएगी, उनको रोज भोजन कराऊंगा, भंडारा होगा, उनको कोई चीज दूंगा, 1-2 मंत्र जो आप बताओगे वो फूंक दूंगा, वहां से मेरा धंधा चलने लगेगा।
तो ये एक इकोनॉमी है, धंधा बन गया है। इकोनॉमी है। बट इससे बहुत आपको बड़ी नहीं लगता economy। कि जो सिंसियर काम और जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप जैसे और भी हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, उनको पूछता कौन? आज कोई व्यक्ति फ्रॉड करके अगर 1000 करोड़ का एक आध्यात्मिक एम्पायर खड़ा कर लेता है तो 100 करोड़ तो मार्केटिंग के लिए देता है। उफ, हर चैनल में वो दिखेगा, हर आदमी उसकी अच्छी बात कहेगा, हर पत्रकार उसको पहले बुलाएगा, तो उसकी महिमा मंडन ऐसी ईश्वरीय तरीके से कर दी जाती है कि हम लोग तो उस अंधेरे में छुप जाते हैं। हम नजर कहाँ आते नहीं आप काफी नजर आते हैं और नहीं, आपकी काफी मैं रिस्पेक्ट है। मतलब सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, काफी वक्त लग गया। मैं सोशल मीडिया में नहीं आना चाहता था, पर जब मेरे अपनों ने ही मुझसे पूछा कि आपके बारे में लोग जानते नहीं, जब हम भी आपसे पहली बार मिलते हैं तो हम आपको देखकर या आपके उम्र को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मामला है। तो शायद लोगों के जो संदेह से जुड़े प्रश्न थे, उस वजह से मुझे मजबूरी में पब्लिक में आना पड़ा। और मेरा यहाँ पे दायित्व इसको मोनेटाइजेशन करना नहीं। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि पहले लोग धर्म को समझें, हमारे वेद को समझें। लोगों को वेदों के नाम नहीं पता है तो धर्म क्या समझेंगे? लोग ईश्वर के पूरी, उनको कुछ पता ही नहीं उत्पत्ति क्या है, ईश्वर है क्या, उसके सिद्धांत क्या है, उसके तौर तरीके क्या है, लोग जानते ही नहीं है। लोग सिर्फ टोना टोट कर जानते। और जो लोग उस वक्त आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये काफी साइंसेज हैं ऑफ पार्ट ऑफ द सेम सिलेबस। ये सिलेबस कहना शायद गलत वर्ड होगा। एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, टैरो कार्ड रीडिंग अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, या फिर इन जनरल मेडिटेशन का पाथ अलग है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके संदर्भ में पहले हो जाते थे कि ये एक एस्ट्रोलॉजर है या ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये सिर्फ नंबर की या ये वास्तु को सजेस्ट करते हैं। बहुत जब आपने ये मीडिया प्रेजेंस आपका बढ़ा, आपने रील्स और वीडियोस बनाने शुरू किए, आई थिंक तब लोगों को समझ में आया कि ये एक 360 डिग्री होलिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले स्पिरिचुअल गुरु हैं, ना सिर्फ कि किसी एक विद्या या दो विद्याओं को लेके आपकी तकलीफ को हल करना है। ये कितना वक्त लगा लोगों को समझने में कि ये एक्चुअली एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है? देखिए, मैंने तो बहुत कम उम्र से जर्नी शुरू की थी। मुझे याद है मैंने पहली जन्म पत्रिका देखी होगी जब मैं 18 साल का था। ओह, तो मैं 12वीं जो है 12th स्टैंडर्ड उसको कंप्लीट ही करा था मैंने। तो उस वक्त मैंने अपनी पहली कुंडली देखी और आज मेरी उम्र है तकरीबन 45 वर्ष। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये मोर देन 27 से 28 वर्षों का जो ये जर्नी है, जो 45 वर्ष की एज पे हम आएंगे इसको। जी, हाँ, आगे जी। बढ़ें। तो इस जर्नी पर आते आते मुझे 25 से 26 साल लग गया लोगों को समझाने में कि भैया जो आप समझ रहे हो सही नहीं। धर्म बड़ा व्यापक है, उसके ये सब अंग हैं, उसके हिस्से हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्योतिष शास्त्र, अंक विद्या अंक शास्त्र, इसी तरह से आयुर्वेद है, इसी से तरह से तंत्र शास्त्र अलग है। तो ये शास्त्रों के विभिन्न विभिन्न अंग हैं। ये अकेले मात्र कोई विज्ञान नहीं है। पर दुर्भाग्य से जहां पर हम बात करते हैं कि भाई ये स्पिरिचुअल आदमी है, तो लोगों के जहन में एक ही चीज आती है कि भाई मेरा हाथ देख लेगा क्या, ये चेहरा देख के या मेरा भूत भविष्य वर्तमान बता देगा क्या। तो ये मनुष्य को जो है खुद को जानने की जो डेस्टिनी की क्यूरियोसिटी है कि भाई मेरी डेस्टिनी क्या है, वो अलग अलग अपने मन से नाम दे देता है, उसकी गहराई में जाता है। पर अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, वक्त लगा। गुरु जी, आपने अभी तंत्र की बात आम जीवन में जब भी होती है, मैं आपकी तरह शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ, आम जीवन में जब भी तंत्र का विषय आता है तो लोग उसे सीधा ब्लैक मैजिक या काले जादू से जोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा मुझे लगता है कि तंत्र विद्या या तंत्र जानना या तांत्रिक होना सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं होता। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप पुष्टिकरण कर दें पब्लिक के लिए, आम जनता, आम जेनजी की नॉलेज के लिए, उनकी भाषा में। साकिब जी, सबसे पहली बात यह है कि जो तंत्र है उसका ब्लैक मैजिक से कोसों दूर तक कोई लेना देना। पहली बात यह है कि आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य की जो खुद की इनसिक्योरिटी है, परिवारों में, कार्य क्षेत्रों में, या किसी वजह से सितारों के चक्कर की वजह से वो किसी अपने जीवन में उलझ जब जाता है, या उसको किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे सफलता नहीं मिलती, चाहे वो उसके पर्सनल लाइफ इश्यूज, चाहे उसके शरीर से जुड़े इशू, चाहे वो उसके करियर से रिलेटेड इश्यूज, तो उसको क्या लगने लगता है कि भाई मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया। और ऐसा रायता फैलाने वाले रोडों पर भरमार है। जहां जाओ आज हर आदमी बात करता है कि मेरे भाई ने मुझ पे तंत्र कर दिया, मेरे कजिन ने मुझ पे तंत्र कर दिया, मेरा बॉस मुझ पे तंत्र कर रहा है। यह तंत्र तो जो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ऑक्सीजन देते हैं ना, ये आपकी ब्रीदिंग का पार्ट बन रिचार्ज कर दिया जैसे किसी ने। और ये सिर्फ निचले तबके तक सीमित नहीं है। आपको हैरानी होगी कि जितने जो बड़े तबके के लोग होते हैं उसमें ये वाला जो संक्रमण है, मैं इसको कहूंगा संक्रमण, इन्फेक्शन है, ये फैल चुका है। और ये फैलाने वाले लोगों का मकसद है डरा के सिर्फ अपने उल्लू को सीधा। पहली बात, तंत्र को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भारतीय सनातन परंपरा जो हमारी पुस्तकें हैं उसमें ईश्वर की पद्धति के 3 स्वरूप, तंत्र,
मंत्र और यंत्र। तंत्र, मंत्र मंत्र और यंत्र। तंत्र क्या है? उसमें विशेष वस्तुओं का मुहूर्त के आधार पर प्रयोग किया जाता है ताकि हम अपने टारगेट को कम समय में अचीव करें। तंत्र एक टूल है, शॉर्टकट फॉर्म कह लो, जैसे एरोप्लेन से आप लंबे लंबे डिस्टेंस को बहुत कम समय में तय कर देते हैं, जी। पर ट्रेन से वक्त लगता है, पैदल जाने में तो और वक्त लगता है, और बस और कार से और वक्त लगता है। तो ये इसी तरीके से है। तो तंत्र एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्म था जो हमारे वेदों में जिसका जिक्र है, जिसके माध्यम से आप कम समय में अपने जीवन के अनसुलझे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते। मंत्र क्या है? जो व्यक्तिगत होता है। मनहधम तंत्र, जो मन का तंत्र है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई आप ओम नमः शिवाय का जाप किया जी, वो मंत्र हुआ, जो कि मौन होता है, उसको बोला नहीं जाता है। तो आप माला लेके बैठ गए और आप जब भी आपको वक्त मिल रहा है, कार में, घर में या कहीं भी, आप जो जाप करते हो वो मंत्र हुआ। मंत्र। और यंत्र क्या हुआ? जो ईश्वर की शक्ति के आधार पर, उनके अक्षरों और उनकी ऊर्जाओं और तत्वों के आधार पर जो उनके यंत्र बनाए गए, वो उनकी साधना है। जैसे हम नहीं देखते कि भैया लक्ष्मी यंत्र, शनि यंत्र, श्री यंत्र, गणेश जी का यंत्र, तो सभी देवी देवताओं के कुछ यंत्र हैं जो कि वैदिक गणित पर आधारित हैं, जो एक वैदिक जियोमेट्री पर आधारित है। उसके आधार पर भी आप कम वक्त में अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते। ठीक है, बात समझ आ गई? भारतीय तंत्र ब्लैक मैजिक से रक्षा करता है, ना कि ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक है काला जादू, जो है डेविल आर्ट, जो है शैतानी विद्या, जो ओकल्ट साइंसेस में आता है। ओकल्ट साइंस में क्यों आएगा? ओकल्ट साइंस में नहीं आता है, सवाल ही नहीं। ओके। काला जादू जो है ये शैतानी क्रिया है। देखिए, अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हम शैतान को भी मानेंगे, और अगर हम अपने इतिहास को भी पढ़ते हैं, हमारे काव्यों को भी पढ़ते हैं, ईश्वर हमेशा असुरों से, राक्षसों से लड़ता है। वो भी इक्वल ही पावरफुल था, पर जीतता कौन था अंत में? ईश्वर, क्योंकि ईश्वर एथिक लाइन पे, अपने संस्कारों पे चल। और जो असुर होता है उसके कोई संस्कार होते नहीं, वो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो राक्षसी शक्तियों के माध्यम से जो तौर तरीके बनाए गए, सही और सीधे साधे जो ईश्वरीय लोग हैं, जो दैवीय लोग हैं, जो डिवाइन लोग हैं, उनको नष्ट करने के लिए वो ब्लैक मैजिक कहलाता है। तो जो हमारे काला जादू, जो हमारे, चलो हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमारे मीडिया इंडस्ट्री की। मीडिया इंडस्ट्री इज लेड बाय वीनस। वीनस है शुक्र। तो गुरु शुक्राचार्य जो थे वो भी तो एक असुर थे। तो क्या ये इंडस्ट्री भी एक डेमोनिक फॉर्म में है? नहीं, असुर कहना बिल्कुल नहीं सही होगा। बिल्कुल, मेरी विद्या वहां तक नहीं है समझ सकूं, पर ये कहा जाता है कि गुरु शुक्राचार्य जो थे वो देव तो नहीं थे, दैत्य गुरु की उनको संज्ञा दी गई, बट उनको राक्षस में गिना जाता था। देखिए, अगर आप ऐसे देखें तो फिर तो भगवान शिव को भी सबसे ज्यादा पूजा असुरों ने है। राक्षस लोग उनकी आराधना करते थे, शक्ति लेते थे, और वो शक्ति लेके फिर वही सही लोगों को मारने के लिए निकल जाते थे। बाद में वही वरदान देने वाले भगवान शिव या ब्रह्मा या महेश या विष्णु, ये सभी लोगों ने असुरों को भी शक्तियां दी हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानों में भेद नहीं किया। असुर क्या है भाई? हम मंदिर जाते हैं तो भगवान थोड़ी बोलता है कि भाई ये स्मगलर है तो मत आओ, या कोई ये एथिकल काम नहीं कर रहा तो इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, या जो भी मॉरल चीजों से जुड़े व्यक्ति नहीं है, ईश्वर उनके सबके लिए समान है। ईश्वर भेद नहीं करता है। और शुक्र सडनली फ्राइडे का रिलीज होना या शुक्र का स्ट्रांग होना, ये लोगों का 6th को आज तो काफी सेलिब्रिटीज अपने बच्चों के बर्थडे 6 पे ला रहे हैं। तो ये शुक्र सडनली ऐसे कैसे? जहां तक आपने बॉलीवुड की बात करी तो पहले हमारी मीडिया इंडस्ट्री, पहले तो मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, शुक्राचार्य पे खत्म करता हूँ कि वो दैत्य गुरु है। दैत्य कोई राक्षस नहीं होता है, दैत्य गुरु है। हाँ, दैत्य गुरु कोई राक्षस नहीं। तो देव और दैत्यों में जो हमारा समाज है वो बटा हुआ है। खान पान की वजह से, संस्कारों की वजह से उनके हमने नाम दे दिए, वो हमारी तरह ही है, पर संस्कारों की वजह से उनका क्लासिफिकेशन हो गया है। तो शुक्राचार्य ने सभी को एक्सेप्ट किया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया ये नीची जात का है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मांस खाता है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मदिरा पीता है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको ज्ञान दूंगा। पर जो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, उन्होंने अपने एक मेजर प्रोटोकॉल सेट करके रखे, तो मुझे सिर्फ इसी तरीके की भैया की शाकाहारी, हिंसा ना करे, सात्विक रहे, अच्छा आचरण करे। तो इस तरह से देवताओं में और दानवों में पूरी सोसाइटी डिवाइड हो गई। तो जिसने सबको एक्सेप्ट किया वो शुक्राचार्य, और जिसने एक लिमिटेशन बांधी वो देवगुरु बृहस्पति। अब हम आते हैं बॉलीवुड। सबसे पहली बात, शुक्र को समझना होगा। शुक्र क्या है? वीनस एक तारा है, जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है, जो शाम को उदय होता है। तो उसकी चमक से हमने, एक ग्रह भी है, प्लैनेट है। और सबसे बड़ी बात है कि वीनस को ब्यूटी से जोड़ा जाता है, और वीनस जो है एक फेमिनिन प्लैनेट है, के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है। तो जहां हम सौंदर्य की बात करते हैं, हम पुरुषों के सौंदर्य की कभी बात नहीं करते हैं। सुंदरता की जब बात आती है तो हर मनुष्य की जुबान में एक नारी की सुंदरता की बात। तो शुक्र को सौंदर्य, कला, रूप, स्वरूप,
नृत्य, गायन, इनसे जोड़ा गया और वास्तव में उनका संबंध इन बातों से भी है। पर ये कहना कि बॉलीवुड को सिर्फ शुक्र चलाता है या किसी भी कला के क्षेत्र को शुक्र चलाता है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मेरा मन पूछने का ये सवाल, मेरा सवाल ये था कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में शुक्र को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, हाँ, सिक्स्थ को काफी हाँ, इंपॉर्टेंस दी जाती है, फ्राइडे को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। हाँ, तो ये कैसा सब जुड़ा हुआ? आज कई लोग अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, सिक्स्थ को इंसिनुएट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उसका क्या रीजन है कि हाउ डू दे फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फील्ड टू हैव अ सिक्स और अ फ्राइडे और अ शुक्र इन देयर लाइफ? देखिए साकेत जी, हर आदमी को हरियाली पसंद है, सूखा पसंद नहीं। किसको पसंद नहीं कि वो सुंदर दिखे, किसको पसंद नहीं कि उसके पास धन, वैभव, लक्ष्मी रहे, रूप रहे, किसको पसंद नहीं कि जीवन का अच्छा भोजन और हर आनंद उठाए, जिसको हम भोग बोलते हैं, हम जिसको लग्जरी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं शुक्र इसको प्रभावित करता है। बॉलीवुड क्या है? ग्लैमर, आईना, जहाँ सुंदरता भी है, पैसा भी है, भोग भी है, विलास भी है। इसलिए हर इंसान चाहता है कि उसका जो बच्चा है या जो बच्ची है, जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो शुक्र की तरह वैभव प्राप्त करें, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। और मटेरियल वर्ल्ड को जो लीड कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड है, वो वीनस से रूल होता है। और जो एक वर्ल्ड की जो सोल है वो जुपिटर से होती है, जो नजर नहीं आती है। तो जो आपकी फिजिकल बॉडी है, जो मिरर है, वी आर जुपिटर इज गुरु, गुरु। तो जो मिरर है ह्यूमन की लाइफ का, वो शुक्र है। और लोगों की गलती भी कहाँ है? आज लोगों को कैसे पहचाना जाता है? चेहरे से, गाड़ी से, अपीयरेंस से। कहाँ रह रहा है, घर कौन सा है, गाड़ी किसकी, किस स्कूल में पढ़ रहा है। तो हर जगह जो एक मटेरियल जो वर्ल्ड का एस्पेक्ट है वो आ जाता है, शुक्र की वजह से आ जाता है। पर उसके अंदर की जो आत्मा है, वो जुपिटर है, वो कोई देखना ही नहीं चाहता। वो सोचता है यार पहले ये सब तो कर लूं, फिर बाद में आत्मा देखेंगे ना। तो इसलिए शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और हर इंसान अपने बच्चों को शुक्र की तरह बनाना चाहता है, इसलिए वही नंबरों को वो अट्रैक्ट करता है। पर ये एक दुर्भाग्य भी है कि मान लीजिए किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र खराब है और आपने उसको उसी फील्ड में डाल दिया जो बड़ा हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक है कि अगर हम ग्लैमर इंडस्ट्री को देखें तो हजारों लोग पर डे आते हैं, पर आपके बॉलीवुड में तो मुझे नहीं लगता कि 5 हीरोइनें भी होंगी या 10 हीरो होंगे। आप मुझे 11वां एक नाम बता दीजिए। 40-50 सालों से हम जिनको देखते आ रहे हैं वही लोग हैं, नए तो नजर आते नहीं हैं। कुछ हैं जो टेलीविजन या ओटीटी ने लोगों के लिए थोड़ा सा मौका पैदा कर दिया है, तो थोड़ा सी वैकेंसीज भरना चालू हो गई। लेकिन देखा जाए तो इस क्षेत्र में लोगों को लगता यह है कि मेरे बच्चे की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो मैं यहाँ चला जाऊं। वो कैसे मान सकते हैं कि उनके बच्चे का शुक्र अच्छा है और रातों रात हीरो बन जाएगा? इस वहम की वजह से वो और बड़े संकटों को न्योता देते हैं। कितने सुसाइड्स होते हैं, कितने डिप्रेशन होते हैं, कितने बच्चे बच्चियों को गलत रास्तों में जाना पड़ता है। आ तो जाते हैं पर उनकी कुंडली में शुक्र काम ही नहीं कर रहा है और फिर वापस जाने की स्थिति में नहीं होती है। तो पहली बात, शुक्र को समझना होगा। शुक्र हर आदमी की कुंडली में बैठा है, पर हर आदमी के लिए प्रभावित है या नहीं? क्या शुक्र उसका मैलेफिक तो नहीं है? गुरु जी, आपके वर्ल्ड ओवर क्लाइंट्स हैं, मैं कुछ सालों से आपको जानता हूँ, आप हर हफ्ते किसी एक नई कंट्री में होते हैं, आप कहीं कंसल्टेशन में, दुबई, कभी श्रीलंका, कभी कहीं ये, और आप मीडिया शायद तो नहीं थे, बट आप थोड़ा सा कैमरे के सामने आने से या फिर अपने आप के सेल्फ प्रमोट करने के लिए आप थोड़े से हेजिडेंट थे। महामुक्त कैसे हुआ? महामुक्त, ये आपका यूट्यूब चैनल, आपके सोशल मीडिया रील्स, आपकी थॉट्स को जो अब आप आम आदमी के साथ, ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हो, ये डिसीजन कैसे लिया और ये महामुक्त नाम कैसे आया? देखिए, महामुक्त नाम के पीछे एक बड़ी एक आध्यात्मिक घटना है। 2019 में, क्योंकि मैं माँ बगलामुखी का बहुत बड़ा, मतलब अपने आप को कोई बहुत बड़ा साधक तो नहीं कहूँगा, पर उनकी भक्ति में हूँ और बस उनके चरणों की कृपा है कि जो भी लोगों के जीवन से जुड़े प्रश्न हैं उसको सुलझा पा रहा हूँ। सिर्फ उन्हीं की एक गाइडलाइन है और उनकी ही मोटिवेशन है। तो मेरा जो स्थान है साधना को हिमाचल में, बड़ा गुप्त स्थान है, पब्लिकली बोलना ठीक नहीं है। तो ये उन क्षेत्रों में आता है जहां पर जो हमारे जो 51 शक्ति स्थल हैं, जी, शक्ति, आदि शक्ति के, माँ दुर्गा के, माँ भवानी के, तो उनके जो कई विग्रह जो वहां गिरे हुए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण विग्रह है छिन्नमस्तिका, जिसको हम चिंतपूर्णी कहते हैं। ये कांगड़ा जिले में आता है। तो वहां पर मैं चिंतपूर्णी माता, ये हिमाचल प्रदेश। तो मैं बगलामुखी साधना के साथ साथ छिन्नमस्तिका की भी साधना उस दौरान कर रहा था किसी वजह से। जब मैं उस मंदिर में 10 से 11 दिन समय बिता चुका था, तो वहां के जो एक महंत थे, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे
अचानक बुला के एक नाम दिया महामुक्त। आपको नाम दिया महामुक्त। और उनकी अवस्था रही होगी तकरीबन 99 से 100 के बीच में ही, काफी अंतिम पड़ाव में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि महामुक्त क्यों, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। तो बोले तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो लोगों को मुक्त करानी। अब मुक्त कराने का तात्पर्य क्या है, सबकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। तो मैंने कहा बात तो सही है कि भाई मैं लोगों के जीवन में उनकी जो भी समस्याएं हैं, ऑब्स्टिकल है, उसका एक मार्ग दिखा पाता हूँ ईश्वर की कृपा से, और उनको मुक्त कर पाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि इसी नाम के साथ तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाओ। महामुक्त का अर्थ होता क्या है, फ्री सोल, पूर्ण रूप से मुक्त है। तो जब मनुष्य खुद अपने आप को मुक्त कर पाएगा इस माया जाल से, तभी तो दुनिया की माया को सुलझाने का कोशिश कर पाएगा। तो इस तरह से मेरी महामुक्त की जर्नी शुरू हुई। पर ये नाम लगाते वक्त मुझे बड़ा कभी कभी भय भी लगता है, क्योंकि बाजार में इतने लोग बैठे हैं, आजकल हर आदमी एक टाइटल लगा के चलता है। तो बहुत गिने चुने लोग जानते हैं इस विषय कि मैं महामुक्त की उपाधि से भी जाना जाता हूँ। नहीं तो इनका यूट्यूब चैनल है महामुक्त, और हर्षवर्धन शुक्ला स्पिरिचुअल गुरु इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। प्लीज़ उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इनके चैनल पे, और इनके बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो बहुत अच्छी हमें सीख देते हैं, उसे प्लीज़ देखें। गुरुजी, बहुत एक पेचीदा सवाल आपसे पूछना है। आज शिव के भक्त बहुत सडनली इस जनरेशन को शिव जी से एक लगाव हो गया है। मुझे शायद इसलिए लगता है कि वो काम भी हैं और स्टॉर्म भी हैं, वो रिबेल भी हैं, और वो एक बहुत धैर्य वाली पर्सनालिटी भी है। तो बहुत आज की जनरेशन उनसे रिलेट कर पा रही है। लेकिन ज़्यादातर जनरेशन इस वक्त बहुत सारे नशों में, गांजों में, इन सब में जाई जा रही है, और उनका एक बहाना है कि शिव जी है, शंभू जी है, वो भांग लेते थे, वो गांजे का सेवन करते थे, तो हम भी करते थे। क्या ये सही है कि किसी एक भगवान को या किसी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी को या एक इतने बड़े ओहदे के गुरु को, वो भी गुरु ही थे हमारे जो शिव जी हैं, उनके नाम पे ये चीज़ को थोप देना? और क्या वो चीज़ शिव जी मदिरापान या फिर गांजे का सेवन वो प्रमोट करते थे, या वो सेवन करते थे इन द फर्स्ट प्लेस? क्या आप मतलब आज के यूथ के लिए थोड़ा सा आप एनलाइटन करिए। ये सब जो है ना, ये वहीं से है। साकेत जी, ये सब सवाल इनके लिए। साकेत जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात जो है, पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि हजारों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जब वे शिव को ना देख पाए, हजारों साल से लोग शिव को देखने के लिए तप में, समाधि में, ना जाने कितने जन्म उन लोगों ने ले लिए हो। तो ये कौन से लोग हैं जिन्होंने देखा कि वो मदिरा पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, उनके फोटो वैसे बना दिए गए? पहली बात लोगों को समझना चाहिए कि क्लियर कट लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि निराकार ओमकार मूलम तुरियम, ना जिसका आकार है, जो सभी के मूल में है, ओमकार, वही ओमकार है, और सभी के मूल में वही है। और जिसका कोई आकार नहीं है, तो आकार बनाने वाले कौन लोग? जटा बना दी, सर पे चंद्रमा रख दिया, उनके हाथ में किसी ने गांजा लगा दिया। कौन लोग हैं ये? अब इसके पीछे के वास्तविक अर्थ को आप समझिए। शिव जी की जो ऊर्जा है, जो उनकी साधना है, उसके स्थान कहाँ है? पहाड़ों में। पहाड़ों पर। पहाड़ कौन से पहाड़? महाराष्ट्र के पहाड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिमालय के, नॉर्दर्न बेल्ट में जो हिमालय के पहाड़। हिमालय के पहाड़ में क्लाइमेट कंडीशन क्या रहती है? ठंड, बर्फ, माइनस। मानसरोवर कहाँ है? कैलाश माउंट, कैलाश चाइना बॉर्डर पे। या जितने भी उनके अधिकांश ज्योतिर्लिंग हैं वो भी मतलब पहाड़ों पे ही पाए जाते हैं। आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जितने क्षेत्र हैं जहाँ पे शिव का वास है, वो ऐसी दुर्गम ज्योग्राफी में भोलेनाथ विराजमान है, चाहे वो अमरनाथ क्यों ना हो, जहाँ पर -डिग्री में तापमान। तो जो उनके साधक होते थे उस क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ने के लिए, वो ऐसी मेडिसिन और ऐसी नेचुरल हर्ब का सेवन करते थे ताकि वे जीवित रह सकें, उनके शरीर में गर्मी ऊर्जा हो सके, सर्वाइवल के लिए। तो जब वो गांजा पीकर अपने शरीर को गर्म कर पाते थे, तब वो भोलेनाथ में लीन हो पाते थे। पर उन लोगों ने फिर ये सोचा कि जब समाज के लोगों को पता पड़ेगा कि मैं साधना कर रहा हूँ, ये खा पी के कर रहा हूँ, तो उन विद्वान ऋषि मुनियों ने भोलेनाथ को उससे जोड़ दिया कि ये उसका सेवन करते थे, इसलिए हम करते हैं। वो तो निराकार है, किसने देखा उनको सेवन करते हुए? तो हमारे साधु संतों की गलती नहीं थी, उनको क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए इस तरह की जहरीली और गर्मी पैदा करने वाली औषधियों का सेवन करना पड़ता था। मैं इसको औषधि ही बोलूंगा, पर इसको नशे के तौर पे मूर्ख लोगों ने उसका घर घर में इस्तेमाल चालू कर दिया, जिससे उनकी बुद्धि तो नष्ट हुई, साथ ही साथ शरीर नष्ट हो गया। अब आप एक चीज समझिए कि गांजे को अध्यात्म में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि गांजे के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके ब्रेन को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट
करने के लिए प्रभाव बनाते हैं। मैं यहाँ पर गांजे को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं प्रमोट कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो साधक जिन्हें किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो, जिनके सामने कोई भ्रम पैदा ना हो, डिल्यूजन या इल्यूजन पैदा ना हो, तो वो इन चीजों का सेवन कर लेते थे ताकि वे पूर्ण रूप से 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो सकें। तो ये उन लोगों के लिए था, और इसका प्रचार करके इन्होंने करके आज घर इसको घर जनरलाइज कर दिया। और पी के बोलते हैं हर हर महादेव बम बम भोले। तो आज 4 लोग घर बैठ के जहाँ पे फूक रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो शिव की आराधना कर रहे हैं, उन्होंने शिव को पा लिया। वो शिव को नहीं पा रहे हैं, वो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। बुरी जी, आप गए थे पति पत्नी और पंगा में, आप गए थे बिग बॉस में इस लास्ट सीजन में, और आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी पति पत्नी पंगा में, कपल्स के बारे में। बिग बॉस में आपने प्रेडिक्शंस की थी 4 फाइनलिस्ट के बारे में, और ये सारी प्रेडिक्शन सही निकली। मात्र 1-2 लोगों को ही शायद ये बात पता है, और मैं आज ये इस शो के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि आपको अगर याद हो, आपने 2023 के खतरों के खिलाड़ी सीजन में हमारी एजेंसी के थ्रू कुछ 5 कंटेस्टेंट गए थे, तो उनकी सिर्फ मैंने आपको तस्वीरें भेजी थी, आपको शायद ये याद नहीं है। और उसमें से एक तस्वीर थी अंजलि आनंद की, अंजलि दिनेश आनंद की, और एक तस्वीर थी ऐश्वर्या शर्मा की जी। ये 5 लोगों की तस्वीरों में से आपने इन 2 तस्वीरों को देख के कहा था ये अंजलि दिनेश आनंद शायद इस कॉन्टेस्ट को ना जीत पाए। उस वक्त रॉकी और रानी रिलीज नहीं हुई थी जी। तो ये मैं उनसे पिछले हफ्ते उनके साथ एपिसोड शूट कर रहा था, तो आपका जिक्र कर रहा था, और आपने क्लियर शब्दों में बोला था कि ये इनकी फिल्म भी चलेगी, ये शो के लिए भी ये प्रसिद्ध होंगी, और इसके बाद 2-3 बड़े काम आएंगे, और ये सिर्फ अगले 2-3 साल तक बड़ा काम करेंगी। यही एग्जैक्टली हुआ। उसके बाद उनके साथ डब्बा कार्टेल हुआ, राज जवाने हुआ, झलक दिखला जा हुआ, और अब उनकी फिल्म धमाल 4 रिलीज हुई है, जिसमें वो रितेश देशमुख के ऑपोजिट एज अ हीरोइन लॉन्च हुई है। तो ये एक प्रेडिक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, आपने ही की थी कि ऐसी उनकी ट्रेजेक्टरी जाएगी। दूसरा, आपने ऐश्वर्या शर्मा की फोटो को देख के कहा था कि ये कौन है, ये इस शो की फाइनलिस्ट होंगी और इसके बाद एक नए बड़े शो में जाएंगी। सर, वो उसी शो की फाइनलिस्ट बनी टॉप 3 में, और उसके इमीडिएटली बाद वो बिग बॉस 17 में वो कंटेस्टेंट थी। अपने पब्लिक को बता दो कि ये पति पत्नी पंगा और बिग बॉस का जो आपने इस साल का एपिसोड देखा, इसके पहले भी ये ट्रू प्रेडिक्शंस कर चुके हैं। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इसके अलावा आज एक नया बिजनेस चल रहा है, बहुत मार्केट में न्यूज़ में है, कुंडलिनी जागृत करना, कि ये आपके 7 चक्र हैं, इस चक्र को थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है या हिला हुआ है, इसकी ब्लॉकेज हम हटा देंगे। और कुछ लोग तो मशीनें लेके बैठे हैं जो चक्रस की एक्सरे करते हैं, और आपको एक एक्सरे का प्रिंट आउट दे देते हैं कि आपके 7 चक्र में से इतने चक्र हिले हुए हैं, ये डिस्टर्ब है, और इसको हम ठीक कर देंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आप आज की ऑडियंस के लिए या फिर आज की समझ के लिए लेमैन लैंग्वेज में अगर आप समझा सकें कि चक्रस है क्या, और क्या ये एक्सरे में दिखते हैं, और क्या इनका इलाज इतना ईजी है? देखिए, ये फिर से मैं कहूँगा बड़ा दुर्भाग्यजनक है, ना इस तरह की कोई मशीन पैदा हुई है। लोगों को हजारों साल लग गए कुंडलिनी के विषय और इसकी गंभीरता को समझने में। पैसे कमाने के तरीके अच्छे हैं, एक भारी भरकम नाम उठा लो, कुंडलिनी, और उसके बाद उसके कुछ टूल बना लो, और लोगों को कम समय में भाई रिजल्ट चाहिए तो लोग पहुंच जाते हैं। पहली बात यह कि कुंडलिनी जो है वो सर्पाकार, एक पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी में स्थापित एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके क्राउन चक्र सहस्त्र से सर्प के तौर पे आरंभ होती है। क्राउन चक्र सहस्त्र, हाँ, सहस्त्र। दूसरा आपका आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, थर्ड आई। आपका थ्रोट चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका नेवल चक्र, ठीक है, जिसको मणिपुर बोलते हैं। उसके नीचे आपका सैक्रल चक्र आता है, उसके मूलाधार उसके बाद आता है, जिसको हम रूट चक्र बोलते हैं। तो जो 7 चक्र हैं, इसमें मनुष्य के जितने भी अंग हैं, जो वाइटल मेन ऑर्गन्स हैं, वो इन 7 चक्रों में है। और इन 7 चक्रों को की रक्षा करने के लिए कुंडलिनी एक सर्प आकार में वहां पर विराजमान है, जिसने अपने पूरे चक्रों को एक सर्प के तौर पे अपने थन, प्रोटेक्टिव शेल में और अपनी पूंछ के माध्यम से ढक के रखा हुआ है। सबसे पहले चक्रों को जागृत करने से पहले हमें कुंडलिनी को एक्टिवेट करना। कुंडलिनी, अगर हम ग्रहों के आधार पर देखें तो जो कुंडलिनी का ऊपरी भाग है वो सर्पाकार है, हम जिसको राहु कहते हैं, नॉर्थ नोड ऑफ द मून। और जो उसकी पूंछ है, जो हमारे टेल बोन का जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है, जिसको हम पूंछ बोलते हैं, वो कुंडलिनी की पूंछ है सर्पाकार, जिसको हम बोलते हैं केतु, साउथ नोड ऑफ द मून। तो केतु और राहु की ऊर्जा को जागृत करने से ही
आप कुंडलिनी के असली द्वार पे को पहुंचते हो। मुझे तो नहीं लगता कि आज की तारीख में कुंडलिनी जागरण करने वाले लोग होंगे भी या नहीं, करोड़ों में एक आध होगा। तो कुंडलिनी जागृत होने के बाद मनुष्य वो सब प्राप्त कर लेता है जो एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती। तो ये मशीनें 3 दिन में आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट कर देंगी, उसके बावजूद भी आदमी स्ट्रगल कर रहा है। सबसे पहले ये है कि मनुष्य अपने संस्कार पर चलना सीखे, अपने आचरणों को बैलेंस करे, तो अधिकांश चक्रा वैसे ही काम करना चालू कर देता है। जैसे रूट चक्रा है जिसको हम मूलाधार बोलते हैं। रूट क्या है? आज देखें 90% लोगों की रूट हिली हुई, और बॉम्बे में तो बिल्कुल ही सबका मूलाधार गड़बड़ है। उसका रीजन है कि जो भी हाई राइज पे रहेगा उसका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है, क्योंकि वो धरती से उसकी अर्थिंग मिसिंग है उसकी, वो कांटेक्ट में ही नहीं। और इसी तरह गांव में आप चले जाओ, गांव में सबके मूलाधार एक्टिवेटेड, सब जमीन से जुड़े, जमीन पे रहते हैं, वहीं बैठते हैं, सब जुड़े हुए। तो रूट चक्रा जो आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है, आप अपने पैरों पे खड़े हो, जिसको हम बोलते हैं ना, ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया, करियर, इमोशंस, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, ये सब आपका रूट चक्रा है। तो जिस किसी की ये चीजें हिली हुई हो तो उसका रूट चक्रा हिला होता है। अब उसको ठीक करने के बहुत सारे वैदिक उपाय होते हैं जो यहाँ बोलना उचित संभव नहीं है, बहुत रहस्यमय विषय है। इसके लिए मनुष्य को खुद साधक बनना होता है, और आज के युग में मुझे तो नहीं लगता है कि लोग साधक बन भी पाएंगे। ना वो वक्त है, ना वक्त है, तो इसलिए कुछ जालसाज लोगों ने चक्रा हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, कुंडलिनी जागरण, इसके नाम पर एक प्रोपेगेंडा, अलग अलग वर्टिकल्स खोल लिए। बस मशीनें ले आए, किसी ने उसको अंग्रेजी के माध्यम से हाई फाई कर दिया, किसी ने उसको यंत्रों तंत्रों के माध्यम से एक ग्लोरीफाई कर दिया, और लोगों को उल्लू बना रहे हैं। कुंडलिनी बड़ा गंभीर विषय है। इस तक पहुंचने के लिए पहले आपको इसके अर्थ हो। तो एक बात बताइए गुरुजी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करते, और किसी ऐसी एस्ट्रल साइंसेस में बिलीव नहीं करते, लेकिन उनकी लाइफ में तकलीफें हैं और वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के पाथ पे जाके अपने आप को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो एक आज की जनरेशन के लिए जो शायद उन विद्याओं में ना माने, लेकिन फिर भी अपने उलझे हुए जीवन को अगर सुलझाना चाह रहे, तो उनके लिए एकमात्र आपके लिए एक होता है ना जनरल प्रिस्क्रिप्शन कि भैया ये 2 चीजें अगर कर लो, नंबर्स में ना मानो, पत्रियों में ना मानो, राशियों में ना मानो, लेकिन कुछ ये 2-3 चीजें आम कर लो, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में शांति आ सके या जीवन में थोड़ी सी स्थिरता आ सके। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि नेचर को तो मानता है यूथ, नेचर को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, जो हमारी प्रकृति है, जितने मौसम है। तो मनुष्य को पहली बात यह है कि 5 एलिमेंट्स जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, वाटर, अर्थ, एयर, फायर और आपका स्पेस, आकाश तत्व, इन 5 तत्वों में बैलेंस करना यूथ सीखे सबसे पहले। तो फायर लेनी है तो उसको क्या करना है, नेचर का एक्सपोजर चाहिए। तो सूर्य के उदय के काल पर उठना चालू करे, जिसको हम रूटीन कहते हैं। पहले रूटीन में तो आए, जैसा नेचर चल रहा है, नेचर के साथ पैरेलली अगर आप उसके हिसाब से चलने लगे तो आपकी 80% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली है, जो इमोशनली हो। उसी तरीके से माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो जिस धर्म का पालन करते हैं या जिस मान्यता को मानते हैं, उस मान्यता के आधार पे जो जीवन जीने की जो पद्धति होती है, तो हर पेरेंट्स को पता है, तो उसकी एक बुक अपने बच्चे को पैदा होने के बाद से ही उसके जहन में उतार देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा रोल इस यूथ का नहीं है, उसके माता पिता। वहां तो ये सीडिंग जो है माता पिता से आनी चाहिए। मैं कह भी दूंगा तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? कि उसके माँ बाप को भी नहीं पता कि भाई सुबह 5 बजे उठने के फायदे क्या हैं, उसके साइंटिफिक कारण क्या है, रात में 10 बजे क्यों सोना है, डिजिटल डिटॉक्स से हमको कैसे बचना है, मोबाइल से कितने मतलब फीट की दूरी रखनी है, सब किसी को पता कहाँ है। तो पहले ये अवेयरनेस तो लाए कि भाई जो नेचर साइकिल है उसको तो समझे पहले, फूड साइकिल क्या है उसको तो समझे पहले। ना उसको नेचर साइकिल पता है, ना उसको फूड साइकिल पता है, उसको कुछ पता ही नहीं, ना स्लीप साइकिल पता है, कुछ भी नहीं पता है। वो तो सिर्फ एक रोबोट की तरह चलता जा रहा है, जिसके अंदर एक शरीर तो दे दिया ईश्वर ने, पर उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, क्योंकि उसके इमोशंस को टेक्नोलॉजी ने लॉक कर दिया। पहले डिजिटली अपने आप को डिटॉक्स करेगा, जब भी तो उसका अंतःकरण खुलेगा, जब भी तो उसका दिमाग चलेगा। अभी तो समय कहाँ है। तो ये पेरेंटिंग से शुरुआत होनी चाहिए, ना कि चाइल्ड के सेल्फ ग्रोथ से। सवाल ही नहीं। आप अपने पारिवारिक जीवन को लेके, अपनी फैमिली को लेके काफी प्राइवेट और पर्सनल है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि आपने
3 बेटियां अडॉप्ट की हुई है, आपके घर पे जो हाउस हेल्प है अडॉप्ट की हुई है, उन्हें सेम जीवन सेम लाइफस्टाइल आप देते हैं जैसे आप थोड़ा सा अपनी, अगर आप बताना चाहें, नाम नहीं बताएं, अगर आप थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहें, और थोड़े से और लोग जो शायद आप पेरेंट भी हैं और उसके अलावा भी आपने बच्चों को, बेटियों को अडॉप्ट किया हुआ है और उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफ, उनके सब चीज़ का आप ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहें इस चीज़ को लेके कि वो भी ऐसा कदम लें, और प्लीज़ कुछ इस बारे में अगर आप बात करने कंफर्टेबल है तो। साकिब जी, देखिए ऐसा है कि एडॉप्शन शब्द बोलना ही अपने आप में उनको, उन बच्चों को डिग्रेड करने जैसा है। विषय क्या है कि मैं आदि शक्ति का आराधक हूँ, मातृशक्ति में विश्वास करता हूँ। और दुर्भाग्य से अगर हम पूरा विश्व देखें तो सबसे ज़्यादा शोषित कौन है? मातृशक्ति। मातृशक्ति। अगर फीमेल एनर्जी को हम देखें तो सबसे ज़्यादा उसको डिप्राइव्ड किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है, उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया गया। तो एक माँ के भक्त होने के नाते मैंने अपने करीब में या जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मैंने ऐसे डिप्राइव्ड लोगों को देखा जो फीमेल एनर्जी स्पेशली, क्योंकि उसकी रक्षा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटों को तो संभाला जा सकता है पर बच्चियों की रक्षा कौन करेगा? ऐसे ऐसे गाँव में मैं गया जहाँ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेघालय के एक रूरल इलाके में मैं गया जहाँ पे मैंने पूरा विलेज अडॉप्ट किया है, पूरा गांव। उसी में से कुछ बच्चियां मुझे नजर आई जिनको मैं अपनी बेटी बनाकर मैं घर पे ले आया। वो वही सुख भोगती हैं जो मेरे घर के बच्चे भोगते हैं। ये हमने देखा है। वो जो मैं खाऊंगा वो खाएंगी, जिस तरह से मैं ट्रैवल करूंगा वो वैसे ट्रैवल करेंगे। मैं कोई भेद रखना नहीं चाहता, और इसे 3 का विषय नहीं है या 2 का विषय नहीं। ऐसे और भी ना। ऐसे मैं चाहता हूं कि भगवान या ईश्वर इतना दे कि ऐसे हजारों बच्चियों का मैं पिता बन सकूं और कम से कम मैं उनकी रक्षा कर सकूं और जब आपका और थोड़ा उनको शोषण से बचा सकूं। और जब ऑन अ लाइटर नोट, जब आपका मन ऐसे करे कि बच्चियों के अलावा बच्चों को भी अडॉप्ट करे, तो मैंने अपना फॉर्म सबसे ऊपर फाइल पे रखा हुआ है तो उसको भी कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं इसमें भेद कर रहा हूँ, हाँ। पर हर मनुष्य को मैं कहता हूँ कि एडॉप्शन को एक लीगल वे में या हमारे साथ रखना ही एडॉप्शन नहीं होता है। किसी भी डिप्राइव्ड या ऐसे अभावग्रस्त बच्चों को सुरक्षा देना, उनकी रक्षा करना, उनकी ग्रोथ में अपना योगदान देना, ये भी एक एडॉप्शन ही है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी क्षमता के हिसाब से अपने आसपास इस तरह के सिंबॉलिक एडॉप्शन को इंसान बढ़ावा दे, ताकि हम आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक भटकाव से बचा सके। आप फाइनली सालों के बाद, काफी सालों की आपकी मेहनत और हार्डवर्क के बाद आपका आश्रम सेटअप हो रहा है, इस बारे में आप अपने फैंस को, आप अपने शिष्यों को कुछ बताना चाहेंगे, या अभी इस वक्त आपको देखिए, जितना बता सके? थोड़ा सा मैं बात करूंगा। आश्रम नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक टिपिकल, एक वही जो जिस तरह के आश्रम या मठ चलते हैं वो विचार लोगों के मन में आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपका एक स्थान हो, क्योंकि लोगों की पहचान उसकी ऊर्जा या जगह से। तो मैं इसको आश्रम नहीं कहूँगा। देवीय कृपा से मुझे भारत के बाहर श्रीलंका में मेरे एक शिष्य हैं, उनके माध्यम से मुझे एक ऐसा ऊर्जा का केंद्र प्राप्त हुआ है जिसको मैं एक ऐसा वर्ल्ड लेवल का सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ लोग धर्म को समझ सकें, जहाँ अध्यात्म को समझ सकें, और इसके जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उस नज़रिए से लोग समझ सकें कि ये धर्म जो है ये कोई फेक विषय नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार हजारों साल पुराना है, और लोगों को उनकी रूट में वापस लाना, जिस रूट से वो डिसकनेक्ट हो चुके हैं, वो दायित्व के हिसाब से मैंने श्रीलंका में प्रकृति के बिल्कुल करीब में कम से कम 50 से 70 एकड़ के क्षेत्रफल में एक ऐसा केंद्र बनाया है जहाँ पर हर इंसान आए, अपने अनसुलझे प्रश्नों को सुलझा सके बिना किसी लोभ या लालच के, और निस्वार्थ भाव से। मेरा एक ही प्रयास है कि मैं लोगों के मन में एक रियल स्पिरिचुअलिटी की बात पहुंचा सकूं, तो हम एक सही धर्म को। चलो, हम कामना करेंगे कि आपका ये जो नया एंडेवर है, जो आपका नया प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा हो, बहुत सफल हो, और हम सब चलेंगे वहाँ पे देखने के लिए, मन की शांति के लिए और अपनी उलझी हुई समस्याओं का समाधान पाने के लिए। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट मुंह फट की ओर, यानी रैपिड फायर। ये वो राउंड है जहां पर आपके मन में सवाल सुनने के बाद जो पहला जवाब आए बस वो बोल देना है, सोचने का वक्त नहीं है हमारा। गुरु बनना ज्यादा मुश्किल है या एक आम इंसान के बिना जजमेंट के जीना? गुरु बनना।
आज की युवा, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया एडिक्शन या कमिटमेंट फोबिया? इन दोनों के ऊपर मैं एक बात कहूँगा, ये दोनों तो एक हिस्सा है ही, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये भटके हुए हैं। इनके पास कोई गाइडलाइन नहीं, डायरेक्शन लेस है। सबसे पहले उनको डायरेक्शन में लाया जाए। दे आर कन्फ्यूज्ड। आपको सुकून कब मिलता है? किसी एक हाई प्रोफाइल मीडिया पर्सनालिटी या किसी बिजनेसमैन या किसी कॉर्पोरेट को शांत करना, या किसी एक स्टूडेंट या आम बंदे को उसकी मुश्किल का हल निकालना? क्योंकि दो बहुत अलग अलग सिचुएशन से आते हैं। किसी को अपनी कंपनी संभालनी है, किसी को अपनी फिल्म संभालनी है, और किसी को अपनी एग्जाम संभालनी है, या फिर अपनी करंट रिलेशनशिप संभालना है। तो क्या आसान होता है इसमें से? किसको बैलेंस ये करना? वही वाली बात है कि कोरे कागज पर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आम लोग जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनके जीवन में एक नई दिशा देने में मुझे वो ज्यादा आसानी होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रचार से क्या धर्म सीखना सचमुच आसान हो गया है या एक धंधा बन गया है? देखिए, धर्म सीखना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन धर्म को जानना आसान हुआ है। पर धर्म का को जो जानने के तरीके हैं, उसमें बड़े मतभेद हैं, क्योंकि उसमें वास्तविकता कितनी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो लोग ये तो समझ चुके हैं कि भाई हाँ, हमारा सनातन धर्म एक बड़ा मजबूत धर्म है, और अब लोगों के मन में एक ये बात भी आई है कि भाई पूरे विश्व के अधिकांश धर्म सनातन की ही शाखाएं हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी कदम भी है। पर साथ ही साथ कुछ गलत किताबें भी आ गई हैं जो धर्म के नाम पर एक गलत धर्म का प्रचार भी करती हैं। चलो कुछ लाइट हार्टेड क्वेश्चंस। बिरयानी या पिज्जा? बिरयानी। लेट नाइट कॉफी या सुबह सुबह की कड़क चाय? सुबह की चाय। रात को शांति में ध्यान करना या नेटफ्लिक्स देखना? नेटफ्लिक्स देख। नेटफ्लिक्स देखना। अरे भाई, ये एक अलग रूप आपका सामने आ रहा है। अगर आपको आज के इस मॉडर्न जीवन में से कोई एक चीज निकालनी हो तो क्या होगा? स्मार्टफोन या फिर सोशल मीडिया एप्स? सोशल मीडिया एप्स। स्मार्टफोन फिर भी रहे। अब हम चलते हैं हमारे एपिसोड की अंत की तरफ। ज्ञान देना बहुत आसान है जब आप एक ऊंचे आसन पर हो, पर उस ज्ञान को रोज जीना और लोगों के डर को उनकी सबसे बड़ी ताकत बनाना, यही आध्यात्म है। अनफिल्टर्ड, रॉ और रियल कॉन्वर्सेशंस थी आज स्पिरिचुअल गुरु हर्षवर्धन शुक्ला जी के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सर, ये एक हमारे मित्र का स्पिरिचुअल टेक ब्रांड है, फेथ। ये उनकी तरफ से एक स्टोल है आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। और एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से आपको, आपके आने के लिए।